स्लीप डिसऑर्डर्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इंसोम्नियाज होते हैं, ठीक है, फिर एक पैरासोम्नियाज होते हैं और एक डिसोम्नियाज होते हैं, ठीक है। इंसोम्नियाज जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, ठीक है, यानी आपको नींद नहीं आती, नींद आप बेड पे लेटते हैं, आप सोना चाहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। इसके पीछे डिफरेंट वजह हो सकती हैं, मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, साइकाट्रिक वजह भी हो सकती हैं, लेकिन चाहने के बावजूद नींद नहीं आती। और समटाइम वो एक जेट लैग का आपने सुना होगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करें जहाँ पे टाइम का काफ़ी ज़्यादा गैप हो, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, जब हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ पे रात होती है, तो अगर वहाँ पे आप जाएँ तो क्योंकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो हमारे टाइम के मुताबिक सेट हुआ है। बॉडी में एक क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम वो बॉडी क्लॉक मॉनिटर करता है कि ये दिन का टाइम है, ये जागने का टाइम है, और ये फिर रात का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ठीक है। वो एक साइकिल सेट हुआ होता है। तो जेट लैग की वजह से या फिर डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप इज कॉल्ड इंसोम्निया, ठीक है। फिर पैरासोम्नियाज होते हैं जिसमें नींद के दौरान कुछ अजीबोगरीब हरकतें, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग नींद में चलते हैं, स्लीप वॉकिंग, बिल्कुल। फिर स्लीप टॉकिंग, कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, सही। टीथ ग्राइंडिंग होती है, दांत जोर से भींचे जाते हैं। ये तो गुस्से की अलामत नहीं होती क्या? लेकिन नींद के दौरान, ठीक है, नींद के दौरान टीथ ग्राइंडिंग पैरासोम्नियाज में आता है, ठीक है। स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग एंड टीथ ग्राइंडिंग, कुछ इस तरह की नाइट मेयर्स भी इसमें आ जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आ रहे हैं, कि आपने चीखें मारना शुरू कर दी हैं, आप बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं डरावने ख्वाबों की वजह से, तो ये पैरासोम्नियाज में आते हैं। तो ये पैरासोमिया क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है मेन? इसकी भी डिफरेंट वजह हो सकती हैं, इसमें बेड वेटिंग भी आ जाती है। कुछ लोग बच्चे तो नॉर्मली बिस्तर पे अक्सर यूरिन पास कर देते हैं, लेकिन बेड वेटिंग अगर 7 साल के बाद 4-5 साल के बाद भी आए तो वो बेड वेटिंग होती है, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं पैरासोम्नियाज की, पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, कोई मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर आती हैं हमारे पास डिसोम्नियाज, जिसमें एक्सेसिव स्लीप बढ़ जाती है, ठीक है। उसमें यही होता है कि अगर आपकी रात की नींद पूरी ना हुई हो या डिस्टर्ब रही हो, आप घंटों 10-12 घंटे सोए रहे हैं लेकिन आपकी डिस्टर्ब स्लीप रही है, आप सुबह के टाइम उठे हैं तो तब भी ड्राउजी हैं, आपको नींद आ रही है, बार बार झटके आ रहे हैं और आप सो रहे हैं, तो एक्सेसिव स्लीप। डिसोम्निया में आपकी स्लीप ज़्यादा होती है, आप छोटी बड़ी दफ़ा ज़्यादा सो रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए गए 5-10 मिनट सो लिए, मतलब सारा टाइम आपका 7 दिन का बेशतर हिस्सा सोने में ही गुजरता है, क्योंकि आपकी नींद एक आपने साउंड स्लीप नहीं ली होती, पुरसुकून नींद नहीं होती, तो उसमें आपको नींद ज़्यादा आती है। डिसोम्नियाज में नींद ज़्यादा आती है, इंसोम्निया में नींद कम आती है, और पैरासोम्नियाज में नींद के दौरान कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। क्या वजूहात के ऊपर बेस कर रहा होता है ये स्लीप डिसऑर्डर? अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर्स में मैंने पहले बात की थी कि इसमें 3 तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। जो इंसोम्निया है यानी नींद का ना आना, उसकी बड़ी वजह तो ये होती है कि कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। या फिर इंसोम्निया, वो अभी बताया कि जेट लैग की वजह से भी हो सकता है। इंसोम्निया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक तो ट्रांजिएंट होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे जेट लैग की वजह से शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। एक क्रॉनिक होता है जो लंबे अरसे तक चलता है। एक इंटरमिटेंट होता है जो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन नींद नहीं आई, बाद में बेहतर हो गई, फिर कुछ दिन के लिए नींद नहीं आई, फिर बेहतर हो गई, तो वो इंटरमिटेंट होता है। अब मेन तो कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे किसी को गला ख़राब है, ब्रीदिंग का मसला है, कफ का मसला है, खांसी की वजह से नींद नहीं आती, कोई एलर्जी है, कोई क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो एलर्जी का बहुत ज़्यादा इशू लोगों को हो जाता है, तो उस वजह से भी नींद में मसला हो सकता है। फिर इसमें बैक पेन का मसला है, या क्रॉनिक कोई पेन का मसला है, कोई आर्थराइटिस का इशू है, हड्डियों में दर्द होती है, इस वजह से भी नींद इम्पेयर्ड हो जाती है। मेडिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से नींद इम्पेयर्ड हो सकती है, कोई हेडेक का मसला है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया। हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नींद को इफ़ेक्ट करता है। और एक कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ट्रैवलिंग की है, दूसरा मुल्क चले गए हैं, वहाँ पे जाके नींद नहीं आ रही, आपका कमरा चेंज हुआ है, आपकी बेड चेंज हुआ है, तकिया चेंज हुआ है,
तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी नींद का मसला आ सकता है। ये डिफरेंट वजह हैं। अब पैरासोमनियाज जिसमें स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, बेड वेटिंग, ये पीछे कोई एंग्जाइटी की कोई क्या मसला भी हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से भी ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। फिर अगर फिर कुछ बिहेवियरल मैनेजमेंट की जाती है इसके लिए, कुछ टेक्निक्स होती हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जिससे जब इसको आइडेंटिफाई करके फिर इनको एड्रेस किया जाता है। फिर डिसोमनिया में ज़्यादा नींद आती है, उसमें भी अगर आप रात की नींद बेहतर कर लें तो सुबह की नींद कम हो सकती है। रात की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी सिस्टम इस तरह का बनाया होता है, इसमें एक सर्केडियन रिदम चल रहा होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा होता है, जिसके मुताबिक हमें रात को नींद लेना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी दिन की फंक्शनिंग को बेहतर रखना है। तो रात की 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते कि 3 घंटे दिन में ले ली, 3 घंटे रात में ले ली। आपको पूरी 6 घंटे की नींद रात की ज़रूरी चाहिए होती है। तो दिन में आप पावर नैप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 आवर्स नाइट टाइम स्लीप ज़रूरी है। द ओनली थिंग विच गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इज़ आवर स्लीप। तो हमें नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ताकि हम अपनी फंक्शनिंग को बेहतर रख सकें। इसमें सबसे पहले तो हमें एक पर्टिकुलर रूटीन सेट करनी है। सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसी टाइम बेड पे लेटना है, और उस चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडेज हो,